हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। प्रार्थना करने की योग्यता। जैसा कि कुलुसियों की पुस्तक अध्याय 4 उसकी 2 आयत में लिखा है, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। मेरे प्रियो, बाइबल के इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। यानी आप लगातार प्रार्थना करते रहो और धन्यवाद, स्तुति और आराधना करते हुए सचेत रहो। जब आप प्रार्थना करें तब पहली योग्यता जो आपके अंदर होनी चाहिए वो ये है कि आपका विश्वास किसी मनुष्य पर नहीं होना चाहिए। जब आप प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के सामने जाएं, तो आपका भरोसा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर ही होना चाहिए और आपको परमेश्वर के नबियों की प्रतीति करनी है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर पर विश्वास रखो तो तुम स्थिर रहोगे, उसके नबियों की प्रतीति करो तब तुम कृतार्थ हो जाओगे, यानी कि तुम सफल हो जाओगे। बाइबल में लिखा है, जब एक विधवा औरत मर गई तो लोग उस विधवा के बनाए हुए कपड़े पतरस को दिखाने लगे कि उस औरत ने हमें ये बना कर दिए थे। जब पतरस ने उस औरत के लिए प्रार्थना की तो वो जिंदा हो गई और पतरस ने उसके लिए ऊपरी कोठरी में जाकर प्रार्थना की थी, तब वो औरत जिंदा हुई थी। इसका मतलब कि कोई मुर्दा चीज तब तक जिंदा नहीं होती जब तक कि आप अपनी प्रार्थना की ऊपरी कोठरी में नहीं जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता उसके जीवन में कुछ भी जिंदा नहीं हो सकता। जब तक हम प्रार्थना करने से पहले अपने जीवन को सही नहीं करते तब तक हमारा प्रार्थना करना व्यर्थ है। प्रार्थना करने की दूसरी योग्यता ये है कि आपको बाइबल के वचनों से प्रार्थना करनी है, क्योंकि वचन के साथ की गई प्रार्थना ज्यादा असरदार होती है। कई लोग ज्यादा प्रार्थना तो करते हैं लेकिन बाइबल नहीं पढ़ते। वो लोग अपने जीवन की रोज दिनचर्या में, बोलने में और स्वभाव में लोगों के साथ बातचीत करने में गलतियां करते हैं। और जो विश्वासी वचन पढ़े बिना प्रार्थना करते हैं वो असरदार जीवन नहीं जी सकता। प्रार्थना आपको गर्म करती है और वचन आपको ठंडा करता है। जब आप प्रार्थना करने से पहले वचन नहीं पढ़ते और सीधे प्रार्थना में बैठ जाते हैं तब आप धुआं छोड़ेंगे, क्योंकि आपको ये नहीं पता चलेगा कि आगे क्या करना है। इसलिए अगर आप एक प्रभावशाली मसीही बनना चाहते हैं तो आपको वचन पढ़कर प्रार्थना में बैठना है, तब आपका प्रार्थना का जीवन संतुलन में आ जाएगा। तीसरी योग्यता ये है, वो व्यक्ति जो परमेश्वर की हजूरी में आना चाहते हैं उस व्यक्ति का नया जन्म हुआ होना चाहिए। उसका विश्वास पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पर होना चाहिए। आप अपने पुराने जीवन में रहकर पाप, व्यभिचार, नशे में, चोरी करने वाले जीवन में रहकर प्रार्थना नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने तो आपको अपने पापों से प्रायश्चित करके और बपतिस्मा लेना होगा। मूसा ने मिस्र के राजा फिरौन से कहा कि वो इजरायलियों को छोड़ दे ताकि वो जंगल में जाकर अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें, पर फिरौन ने कहा कि यहीं पर रहकर परमेश्वर की उपासना करो। शैतान भी आपसे यही कहता है कि आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पर अपने पुराने जीवन में रहें। लेकिन मूसा ने कहा, हम अपनी पुरानी जिंदगी में रहकर प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, हम जंगल में जाकर ही प्रार्थना करेंगे, क्योंकि जब तक आप अपनी पुरानी जिंदगी में रहकर प्रार्थना करते हैं तो इसीलिए आप अपनी प्रार्थना का उत्तर नहीं ले पाते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के आगे स्वीकार हों तो आप अपने जीवन में प्रार्थना करने की योग्यताओं को समझें। अपने जीवन में आशीषों के लिए परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पित करें, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर आपको आशीषित करेगा और आपको ऊंचा करेगा। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और मैं ये अंगीकार करता हूँ कि मैं अपने जीवन में प्रार्थना करने की योग्यताओं को समझूंगा और उनके अनुसार ही प्रार्थना करूंगा और जीत को प्राप्त करूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा
आशीषित करे। आमीन।